नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे उस बात की जिस पर मचा हुआ है बवाल। जी हां, बात करेंगे पठान पर हुए हंगामे की। तो बॉलीवुड फिल्म पठान आज रिलीज हो चुकी है। एमपी में फिल्म का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि ओपनिंग भी खूब तगड़ी रही, लेकिन विरोध भी उतना ही तगड़ा दिखा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म का विरोध न करने की अपील की, तो कांग्रेस ने सिनेमाघरों में सुरक्षा देने की मांग उठाई है। रिपोर्ट देखिए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसका विरोध भी चल रहा है। भोपाल में फिल्म के विरोध में लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे। सभी जगहों पर हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। न्यू मार्केट के थिएटर में प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर फाड़कर हटा दिया। इंदौर में हिंदू संगठनों ने आईनॉक्स में पठान फिल्म को लेकर जमकर विरोध किया। इसके बाद फिल्म का एक शो भी कैंसिल करना पड़ा। इंदौर में ही लोगों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया और फिल्म विरोध को लेकर नारेबाजी की। एहतियातन यहां दूसरे थाने से फोर्स बुलाई गई। इधर जबलपुर में भी पठान का विरोध हो रहा है। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, फिल्म के पोस्टर जलाए। समदड़िया मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से एक शो रद्द करना पड़ा। उधर ग्वालियर में बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने फिल्म के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। डीडी मॉल के बाहर बजरंग दल ने चक्का जाम किया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्म को न चलने देने की चेतावनी दी। शहर के 3 मल्टीप्लेक्स और 3 सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म लगी है। वहीं उज्जैन में भी तमाम सिनेमाघरों में फिल्म पठान रिलीज हुई। फिल्म के विरोध की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। उधर फिल्म के विरोध को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि आपत्तिजनक चीजों को हटा लिया गया है और अब विरोध ठीक नहीं। सेंसर बोर्ड है, उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वहीं कांग्रेस ने फिल्म का समर्थन किया है, साथ ही थिएटर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगाने की मांग की है कि आप हर मूवी हॉल के बाहर पर्याप्त पुलिस बल को लगाइए, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जब आपकी पार्टी लाइन क्लियर है, उसके बाद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती हो तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की होगी। आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां है, वहां कहीं पर भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई विरोध नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं ये जो विवाद खड़ा करने आते हैं और इनके ऊपर बीजेपी की सरकार सख्त क्यों नहीं हो रही है? फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने गाने और कपड़ों के रंग को लेकर विवादों में आ चुकी थी। हालांकि अब जबकि आपत्तिजनक दृश्यों को हटा लिया गया है, तो फिल्म का विरोध ठीक नहीं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, जो आज 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आए। भोपाल में सीएम ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के सेंट्रलाइज्ड रसोई घर का शुभारंभ किया। वहीं सतना की गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में 400 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम शिवराज ने भोपाल में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई का शुभारंभ किया। सीएम ने इसका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। यहां से करीब 50,000 बच्चों को एक साथ खाना परोसा जाएगा। इस फाउंडेशन को प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत बनाया गया है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। सच्चे मन के सच्चे भगवान की आंख के तारे, भगवान की आंख के ये तारे स्वस्थ रहे, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करें, क्योंकि शरीर स्वस्थ होता तो शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन भी निवास करता है। हमारे यहां कहा गया शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। शरीर ही सब धर्मों को पालने का साधन है। शरीर स्वस्थ होगा तो शिक्षा भी ठीक प्राप्त कर सकेंगे, मन भी स्वस्थ होगा। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम सतना पहुंचे। सतना में सीएम ने मैहर में मां शारदा का आशीर्वाद लिया, फिर गौरव दिवस के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने इस दौरान जिले को 400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी।
हमने तय किया है चित्रकूट धाम में राम भगवान 11 साल 11 महीना 11 दिन तो वहां वनवास बिताया था। इसलिए भगवान वनवासी राम की कथाएं चित्रित करते हुए वहां एक लोक बनाया जाएगा ताकि वो भव्य लोग भगवान राम के दर्शन भी करें और दूर दूर से लोग आए। ऐसी अनेकों चीजें करने वाले उनके बारे में सीएम शिवराज ने जनभागीदारी पर जोर दिया और कहा कि हर बात की तरफ सरकार की ओर देखना ठीक नहीं है। इधर सतना के बाद मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने थैंक यू मामा जी नाम से यह कार्यक्रम रखा था। जबलपुर में ही सीएम ने एमएलबी स्कूल ग्राउंड में आयोजित लाडली लक्ष्मियों से भी संवाद किया। मामा से पैसे भरवाओगी फीस के, खूब आगे बढ़ोगी। तो मैं आज अपनी सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो खूब पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें और ये लाडली लक्ष्मी संदेश दे बाकी माताओं पिताओं को भी कि बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना दुनिया चल सकती है क्या बताओ? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे रही हैं। सुनवाते हैं आपको। यही भारत का सारतत्व है। ये सारतत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया। जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया, उन्होंने आन भद्राः कृतवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिली मार्गदर्शन की बिना प्रगति संभव नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया। उस राह पर
चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम काफ़ी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय की आदर्शों को प्राप्त करना अर्थात सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। फिर भी हमने सभी क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हासिल की है। प्यारे देशवासियों, सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की अहम बैठक आज हुई है। आज क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने संगठन विस्तार को लेकर अलग अलग नेताओं के साथ बैठक की है। वहीं सिंधिया समर्थक 5 मंत्रियों के साथ अजय जामवाल ने अलग से बैठक की है। इस बैठक में गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल हुए। इधर बैठक को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही। कांग्रेस कह रही है कि सीडी कांड, जमीन घोटाले और हवाला में लिप्त होने के सबूत दिखाए गए हैं, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है कि खेमेबाजी कांग्रेस में होती है। बीजेपी ने मंत्रियों के साथ हुई बैठक को लेकर कहा कि संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। समर्थक की प्रणाली है, ये कांग्रेस पार्टी में चलती है, क्योंकि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे विधायकगण हों। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार संवाद की प्रक्रिया चलती है। समर्थक मंत्रियों को जो विवादास्पद थे, जिन पर विभिन्न तरह के आरोप लगे हैं, उन सारे मंत्रियों को उन्होंने बुलाया। जो भाजपा में मौजूद हमारे मुखबिरों ने हमें खबर दी, इंक्लूडिंग वीडियो, उसमें उन्होंने कई मंत्रियों को उनकी सीडी, रंगीन सीडी दिखाई है, कुछ को जमीनों के कागज दिखाए हैं, कुछ के हवाला की शिकायतों पर चर्चा की और उनको तलब किया है। यानी कुल मिलाकर पूरे मंत्रिमंडल में ठीक नहीं चल रहा है। इधर हरदा पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी की तरफ से निकाली जाने वाली विकास यात्रा पर तंज कसा और कहा कि यह विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। कमलनाथ ने कांग्रेस के वचन पत्र के सवाल पर भी जवाब दिया और शिवराज सरकार के 18 साल के शासनकाल पर सवाल किया। देखिए, ये जो चाहे, ये स्वतंत्र देश है। जिनकी भावनाओं को ठेस लगती है वो अपना फैसला करें, पर विरोध करने से नहीं होगा। ये तो जब तक समाज में ये समझ नहीं आएगी कि हमें सब चीज़ स्वीकार है। भारत ऐसा देश है जो कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म है, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी जातियाँ, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी भाषाएं, कोई ऐसा देश है जहाँ इतने त्योहार हों, कोई ऐसा देश है जहाँ इतनी देवी देवताएं हों। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। तो आज हमें एक तरफा ना सोच के अपनी संस्कृति के बारे में सोचना है। चलिए बढ़ते आगे। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने नेता प्रतिपक्ष से मिली राघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि अगर पार्टी मुझे राघवगढ़ से टिकट देगी तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। जयवर्धन कोई तोप थोड़ी ना है। खैर, तोप की बातें बहुत इन दिनों खूब चल रही हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि तोप थोड़ी ना है। मंत्री सिसोदिया ने आगे कहा कि जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की आज 8 सीटें आई। वोटिंग परसेंटेज आपको चेक करना चाहिए। आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज्यादा वोट बीजेपी को मिल गए हैं। अचंभित होने की बात नहीं है। धीरे धीरे जयवर्धन सिंह की पूरी जमीन खिसक रही है, उनको सोचना चाहिए। मुझे टिकट देगी राघवगढ़ से तो लड़ूंगा। कोई जयवर्धन सिंह जी कोई तोप थोड़ी है। और आज जिस नगर पालिका में 1-2 सीटें आती थी भारतीय जनता पार्टी की, आज वहाँ 8 सीटें आई हैं। और वोटिंग परसेंटेज जरा चेक करिएगा, आप पाएंगे कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या ये अचंभित करने की बात नहीं है?
जयवर्धन सिंह जी को सोचना चाहिए कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे। इधर रतलाम के आलोट से कांग्रेस के विधायक मनोज चावला की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इंदौर जनप्रतिनिधि न्यायालय ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि विधायक सरकारी गोदाम से खाद लुटवाने के मामले के आरोपी हैं और 10 नवंबर से वो फरार थे। 58 दिनों के बाद 9 जनवरी को जनप्रतिनिधि कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया था, लेकिन जनप्रतिनिधि कोर्ट इंदौर ने विधायक को पदेन विधायक होते हुए आपराधिक कृत्य में लिप्त माना और उन्हें जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा और विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में सरकारी राशि के गबन हुआ था, घोटाला पूरा मामला सामने आया था, आपको याद होगा। इसके मुख्य आरोपी तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे के निर्माण पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण बताया जाता है। कोरोना काल में 12 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का यह पूरा मामला था। इसमें तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे शामिल थे। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के संयुक्त दल ने लालबाग थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में आरोपी डॉक्टर प्रतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। इनका मामला है प्रतीक नवलखे का। ये नगर निगम की बिना परमिशन के इन्होंने मकान का निर्माण किया है। जो परमिशन नहीं ली है नगर निगम से विधिवत, उसको अतिक्रमण मतलब नगर निगम के द्वारा पहले सूचना दे दी गई है। 2 बार इनको नोटिस तामील करा दिया गया है। उज्जैन से खबर, जहां पर आगर रोड पर गाड़ी अड्डा चौराहे पर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दी। मामले की खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचे, विरोध जताया। पुलिस ने प्रतिमा को पुनः स्थापित कराया है। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। इधर रतलाम की बात करेंगे, जहां पर पति पत्नी के बीच का विवाद सड़क पर देखने को मिल गया। पति अपनी पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि सनकी पति ने पत्नी की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। सड़क पर हंगामा होता देख आसपास लोग इकट्ठा हो गए। महिला को पिटता देख लोगों का पारा चढ़ गया। लोगों ने आरोपी पति को पीट दिया। मामला बिगड़ता देख आरोपी पति भागा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को दी जाने वाली पदकों की घोषणा कर दी गई है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस और आईपीएस अफसरों को 25 पदकों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 4 गैलेंट्री अवार्ड, 4 सराहनीय सेवा के लिए मेडल, 17 मेरिटोरियस सर्विस के लिए मेडल दिए जाएंगे। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बीते 10 सालों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। WWF ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की है। सिवनी के राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व ने संयुक्त रूप से बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए नामांकन किया था। और आइए 25 सेकंड में देखते हैं खबर।